हाँ बोलिए सर, स्टार्ट करिए। पद्म श्री हकीम जिल्लुर रहमान साहब का मैं एक अदना सा नाकाबिले इलाज मद्दा हूँ। उनकी तहरीर जब भी नजर से गुजरती है, मैं सबसे पहले उनकी तहरीर से, जब किसी रिसाले में जब भी खोलता हूँ और उनकी तहरीर नजर से पड़ती है, तो मैं सबसे पहले जिल्लुर रहमान साहब की तहरीर में पढ़ता हूँ। वो इसलिए कि जिल्लुर रहमान साहब एक ऐसे साहिब कलम और एक ऐसे साहिब कलम होने के अलावा ऐसी रवानी उनकी तहरीर में होती है कि खारी उनकी चीजें पढ़ने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। मैं उनकी कहने को तो बहुत सी बातें हैं हकीम साहब के बारे में, मगर ये कि इनसे मेरी बहुत देर बाद मुलाकात हुई। मैं इनकी तहरीरों का बड़ा पुराना पर्दा तो हूँ ही, और जब भी इनके कोई सब इन्होंने जब इधर जो उनकी किताब जैसे सर्रास मसूद पे जो किताब आई है, अगरचे मुझे यहाँ से भी मिल सकती थी, मगर मैंने वो किताब की फरमाइश की तो हकीम साहब की ये इनायत है कि उन्होंने वो मुझे वो दी कि सर्रास मसूद के बारे में जो किताब है, और आप यकीन करें कि मैंने सारी रात बैठ के वो किताब पढ़ी, इसलिए कि इसकी सीधा सीधा कुछ हिस्से तो मैं पहले पढ़ चुका था, मगर एक किताब की शक्ल में देख पढ़ना वो एक मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। ऐसी बर्जस्तगी उनके यहाँ है, और ऐसी लफ्जों का जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह वो उसकी उनको बिठाते लफ्जों का इस्तेमाल वो करते हैं, वो बहुत ही यानी मतलब एक आलिम का एक अशफाक साहब जी जी, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है सर, जी। बोलिए। नहीं, मगर इसमें एडिट करना पड़ेगा साहब, ये हाँ जी सब। जी जी, आप हाँ बोलते रहिए। हाँ, जो उनके यहाँ और जो उसमें जो नशिश तो बर्खास्त यानी मतलब इसमें जो जुमलों में जो लफ्जों को इस तरह वो बांधते हैं और इस तरह वो बयान करते हैं कि हर चीज एक सामने आपके जाहिर हो जाती है, और वो सारी उनकी तहरीरें पढ़ता पढ़ता चला जाता है, बल्कि तहरीर खत्म होती है तो अफसोस ये होता है कि साहब इनकी किताब खत्म कैसा हुई, और जारी रहनी चाहिए। हकीम साहब बेहद आलिम आदमी है, और इब्न सैना एकेडमी की जो सरगर्मियाँ इनकी है उसके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ। और ये कि साहब सर सैयद अहमद खां की जिंदगी पे भी इनका बड़ा काम है, इनके मज़ामिन भी बहुत आते रहे, मगर जो इन्होंने सर्रास मसूद के बारे में किताब लिखी है वो मुझे बेहद पसंद आई। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो जापान भी एक मुश्तरक वो है मेरे लिए कि भैया कि मुश्तरक चीज़ है जापान का, क्योंकि मैं भी जापान गया था, और ये तो खैर कई महीनों के लिए गए थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद का के हवाले से। तो जापान की भी एक कमजोरी, और पुराना सफरनामा पढ़ के मुझे अपने 20 साल 40 साल पहले का सफरनामा भी याद आया मुझे। तो मुझे एक तो ये है कि सर्रास मसूद का हैदराबाद से बड़ा गहरा ताल्लुक था, और हैदराबाद की तालीमी निज़ाम पे उनकी बड़ी गहरी नज़र थी, और उन्होंने जिस तरह हैदराबाद को निज़ाम तालीम दिया, और यहाँ अच्छा खासा मैं समझता हूँ 12-15 बरस यहाँ उन्होंने गुजारे, और उन्होंने जो हरदिल अजीजी उन्हें मिली उसका बयान हकीम साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े जामे अंदाज में पेश किया है। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैदराबाद की, अगरचे जाहिर है कि भी वो बहुत यानी मुझसे तो बहुत सीनियर थे, और ये तो सीनियर थे क्या, बल्कि जाहिर है कि वो बहुत बड़ा पुराना हादसा है, मगर
जिस यूनिवर्सिटी से हमने तालीम हासिल की, उस यूनिवर्सिटी को बनाने में, चाहे वो दायरतुल मारुफ का मारिफ का मामला हो, चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तश्कील का मामला हो, क़याम का मामला हो, उन सब में सर्राज मसूद का बड़ा जबरदस्त हिस्सा रहा है। और सर्राज मसूद के हैदराबाद में बड़े एहसानात हैं, और निजाम ऑफ हैदराबाद ने भी उनको रोकना भी चाहा। महाराजा सर किशन प्रसाद ने भी बहुत उनको रोकना चाहा, मगर वो अपनी कुछ वजूहात की बिना पे वहाँ चले गए। फिर अलीगढ़ में जो उनका काम था, अलीगढ़ को इन्होंने बहसीत वाइस चांसलर सर्राज मसूद ने जिस तरह किया, और उसे जिस तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया है, हमारे बड़े नहायत जामे और वसी अंदाज में हमारे हकीम जिल्लुर रहमान साहब ने इसको यानी इस किताब को लिखा है। और उनकी आदत है कि जब तक कि वो तहकीक पूरी तरह नहीं कर लेते किसी मुद्दे की, उस वक्त तक वो जुमला नहीं लिखते। तो नपी तुली तहरीरें होती है, बहुत नपी तुली तहरीरें, और वो उनका जो पैमाना है जो अदब का, वो इस कदर यानी मतलब एक पैमाना है। तो क्या कहूँ मैं, उनका जो अदब का जो वो दिलचस्प बात यह है कि मैं इनके सफरनामों का बड़ा ख्याल हमारे हकीम जिल्लुर रहमान साहब से। अब मैं क्या याद करूं कि साहब इन्होंने जहाँ जहाँ इन्होंने सफर किया है, वहाँ वहाँ मुझे भी अक्सर जाना है, चाहे वो फरगाना हो, चाहे वो समरकंद हो, बुखारा हो, ताशकंद हो, चाहे कोई बाहर यूरोप का कोई मुल्क हो, इंग्लैंड का हो। तो ये सारी चीजें मेरे सामने वाह हो जाती हैं जब ये बयान करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं देख रहा हूँ, और उसमें बहुत सी जगहों का जिक्र मुश्तरका तौर पे, ये एक अलग यानी हकीम साहब के सफरनामों में जो खूबी होती है, वो पूरा मंजर बयान कर देते हैं। तो मैं उनका बड़ा मद्दा हूँ। अब सेहत साथ नहीं देती साहब मेरा, वरना मैं इनका खाका लिखने का बहुत मैंने मतलब हूँ, मगर अब मेरी पीराना साली और ये जो ज़ौक़ है, अब मुझ में इससे ज्यादा बहुत ज्यादा बूढ़ा होने की कोई गुंजाइश भी दूर तक नहीं है। अब पढ़ने लिखने का तो नहीं है, लिखना तो तरक्की हो गया, मगर मेरी ख्वाहिश जरूर रही है कि मैं हकीम साहब का खाका लिखूं, क्योंकि वो बड़े इतने मसरूफ आदमी है साहब। वो सेना एकेडमी के वो काम भी करते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, और फिर ये के साथ ये लिखने के अलावा सीप से भी इनका जो गहरा ताल्लुक है, वो बड़ा यानी एक ऐसा काबिल तारीफ वो है उनका अमल। हमेशा अपने आप को मसरूफ रखते रहे, कभी वो बेकार नहीं रहते। मैंने देखा कि वो हमेशा उनकी नजर होती है कि क्या चीज ध्यान में आ रही है। ऐसे लोग हमारे दरमियान अब खाल ही रह गए हैं, और ऐसे लोगों का हमारे दरमियान रहना बड़ा जरूरी है। और जिनके हवाले से जिन्हें देख देख के हम जाहिर है कि हकीम साहब से मैं कुछ थोड़ा सा बड़ा होऊंगा, मगर वो इल्म की बुजुर्गी उनके पास है, और उनके यहाँ असलूब की ताजगी उनके पास है। और इन्होंने जिस तरह यानी जो रवानी है उनकी तहरीर में, वो बहुत बेसाख्ता फन जो है उनके यहाँ, वो एक ऐसी चीज है जो हकीमों को तो जाहिर है किसी टिप के जरिए नहीं हासिल होती है, जब तक कि अंदर से ये बात ना आए। हाँ, हकीम साहब बहुत बड़े तबीब भी हैं, और मेरी दुआ है कि वो हमारे यानी कौम के और मुसलमानों के नफ्स को तो वो जितना पहचानते हैं, वही से तभी शायद ही कोई और जानता हो। तो सियासी, माशरती और अदबी हर मौजू पे वो इज़हार ख्याल उनका जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उनके यहाँ जो जो वसी नुक्ता नज़र है उनका, उस पे उस पे अमल करने की जरूरत है उनके नुक्ता नज़र पे। मुझे यकीन है कि हकीम साहब की जो किताबें जो हैं, जो उन्होंने 2 किताबें इधर बड़ी मारिफतुल आरा किताबें उनकी आई हैं, जाहिर है कि वो तो सर्राज मसूद के बारे में तो है ही, और सल्तनत मुगलिया के आखिरी जो वजीर आजम थे उनके बारे में भी और बड़े मुख्तार अंदाज में और बड़ी तहकीक के साथ उन्होंने लिखा कि उनके खिलाफ जो बदगुमानियां फैलाई जाती थी उनको भी दूर किया। जो खूबी उनकी है कि साहब अपना जो मौजू उनका होता है
इस मौजू के साथ वो पूरी तरह इंसाफ करते हैं। मेरी बड़ी नेक तमन्ना है। बड़ा मुश्किल ये है कि हकीम साहब कई बार मुझे अलीगढ़ आने की दावत देते हैं, मगर मुश्किल ये है कि मेरी सेहत अब बिल्कुल दिन ब दिन वो होती जा रही है। पिछले 5-6 महीने पहले मैं दिल्ली आया था, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वहाँ मैं अलीगढ़ भी हो आऊँ, और हकीम साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी, मगर हालात मेरे ऐसे रहे कि बाद 2 ही दिन मुझे रुकने का मौका मिला और मुझे वापस आना पड़ा। मैं नहीं जा सका। बहरहाल अलीगढ़ से उनकी वाबस्तगी और अलीगढ़ को जितना उन्होंने महसूस किया है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी ने किया। एक हमारे इफ्तिखार आलम भी है, इफ्तिखार आलम भी बहुत काम सरफियत पे बहुत किया है इन्होंने, और पूरे अलीगढ़ के बारे में जितना ये संजीदा है, अगरचे रहमान साहब का ताल्लुक भोपाल से भी बहुत रहा है, बहुत से गहरा ताल्लुक है, मगर अलीगढ़ उनकी कुर्सी में पड़ा है ऐसा लगता है। अलीगढ़ के वो बड़े बड़े वो है साहब, यानी बद्दा और अलीगढ़ के बेहिखा और अलीगढ़ की जिंदगी के बड़े यानी मतलब के बड़े कायल और खतील है। मेरी सारी नेक तमन्नाएं हकीम साहब के साथ। अच्छा, जरा सा देखिए, इसको एडिट कर लीजिए जी।